हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके विथ रवि सैल में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे रेलवे का सामान्य विज्ञान। तो पिछले वीडियो में हमने 2 चैप्टर देखे थे। आज हम देखेंगे तीसरा चैप्टर बल। इस वीडियो में हम देखेंगे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी यानी रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है उसका जो है सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे बल। तो बल चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है गुरुत्वीय बल। ऑप्शन डी सही है, गुरुत्वीय बल। इसका व्याख्या दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल है जो दूरी पर कार्य करता है और ग्रहों और तारों जैसे खगोलीय पिंडों की गति को भी नियंत्रित करता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है तो विरामावस्था में ही रहेगी या सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी, तो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे या तो बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये जो है किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है। न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं इसे। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। तो यह उदाहरण किस गति के किस नियम का उदाहरण है? ये जो है गति का पहला नियम का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही है, गति का पहला नियम। जब कार तीव्र मोड़ पर मुड़ती है तब हमारा शरीर गति की सीधी दिशा में बने रहने की कोशिश करता है, जो कि जड़त्व के कारण होता है। लेकिन कार मोड़ ले रही होती है, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि विपरीत दिशा में झुक रहे हैं, यदि यह गति के पहले नियम से संबंधित है। गति के पहले नियम से संबंधित है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? सबसे उपयुक्त परिभाषा है। तो पहला ऑप्शन है, किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है, स्थिर वस्तु स्थिर रहती है और गति में वस्तु निरंतर गति और सीधी रेखा में गतिशील रहती है जब तक उस पर असंतुलित बल ना लगाया जाए। और तीसरा है, किसी स्प्रिंग को कुछ दूरी तक बढ़ाने या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल उस दूरी के समानुपाती होता है। और चौथा है कि जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बराबर विपरीत बल लगाती है। ये तो तीसरा नियम का उदाहरण है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन ए यानी किसी वस्तु को त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका सही है। और स्थिर वस्तु स्थिर रहती है और गति में एक वस्तु निरंतर गति और सीधी रेखा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल ना लगाया जाए। ये जो है दूसरा नियम का उदाहरण है, दूसरा नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, न्यूटन का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर एम ए। F बराबर एम ए यानी न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समान है? दूसरे नियम के समान है। पहला ऑप्शन है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर लगाए गए असंतुलित बल से स्वतंत्र होती है। और दूसरा ऑप्शन है, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और तीसरा है कि किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल
त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा है किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो है सही है, ऑप्शन सी। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल के अनुक्रमानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित किसके समानुपाती होता है? तो लगाए गए असंतुलित जो है बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन जो है इसका डी सही है, बल के समानुपाती होता है। इसका व्याख्या है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, जिसे एफ बराबर डीपी बटे dt के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां एफ बल है और dp बटे dt संवेग में परिवर्तन की दर है। और संवेग में परिवर्तन की दर को भी हम बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करता है। यह गति के किस नियम के उदाहरण है? ये जो है न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है, न्यूटन के तीसरे नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। यानी उदाहरण हो जाएगा इसका, एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है, नाव पीछे की ओर गति करता है। और दूसरा हो जाएगा कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना। ये भी इसका न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। अगले प्रश्न है, आवेग को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका दिया हुआ है, बल और समय के गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। बल और समय के गुणनफल के रूप में आवेग वह भौतिक मात्रा है जो बल और उस पर लगने वाले समय का गुणनफल होता है। यानी आवेग बराबर एफ डेल्टा टी हो जाएगा। आवेग बराबर एफ डेल्टा टी। यह वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर भी होता है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है और संवेग में परिवर्तन के दर जो है बल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नियत बल F बराबर 10 kg द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकेंड कर देता है। तो कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो m बराबर दिया हुआ है, m बराबर 10 kg और समय दिया हुआ है 2 सेकेंड और वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यानी u बराबर 6 और v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो पहले इसमें हम निकालेंगे a। तो a बराबर होता है v माइनस यू बट्टे टी, यानी 10 माइनस 6 बट्टे समय, तो 4 बट्टे में 2 हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर त्वरण यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। और बल निकालेंगे, F बराबर होता है एम ए। तो m दिया हुआ है 10 kg और त्वरण निकला कितना 2, 10 दूनी 20 न्यूटन जो है बल का परिमाण आएगा, 20 न्यूटन। ऑप्शन बी इसका सही है। अगले प्रश्न है, यदि 2 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान और 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण और तथा m2 द्रव्यमान 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दिया जाए? तो इसका जो है F बराबर दिया हुआ है 2 न्यूटन, F बराबर 2 न्यूटन हो गया। और m1 एक द्रव्यमान दिया हुआ है m1 और ये जो है a1 है यानी त्वरण, और ये हो गया a2। तो इसमें निकालेंगे, दोनों का द्रव्यमान निकालेंगे, m1 निकालेंगे। तो m1 हो जाएगा F यानी बल बटे a1 हो जाएगा। और दूसरा m2 बराबर हो जाएगा F बटे a2। तो
पहला है 2 N/A1 है 8, यानी 1/4 आ गया। और दूसरा है F 2 और A2 है 15, 2/15 हो गया। इस दोनों को ऐड करेंगे 2/15, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 23/60, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो मीटर भुजा वाला एक घनावाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 kg है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा? तो दाब निकालना है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, यानी F/A हो जाएगा। तो हमें बल चाहिए और क्षेत्रफल चाहिए। तो बल बराबर यानी F बराबर ma होता है, और यहाँ पे दिया हुआ g का मान, तो g हो जाएगा, यानी भार बराबर होता है mg। तो m दिया हुआ है 10 और g का मान 10, तो 10 × 10 हो जाएगा 100 न्यूटन। और एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। और इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन है कि बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता है। दूसरा है कि पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता है। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर होता है। और चौथा ऑप्शन है कि बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका जो है सही है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल बोतल के नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, जिसके कारण बोतल ऊपर की ओर उछलती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। अब अगले चैप्टर जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।